एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। गाइस, आज था 4 फरवरी और आज था मेरा फिजिक्स का प्रैक्टिकल जो मैं करके आ गई हूँ। मतलब एक्सपीरियंस में सब कुछ लेके आई हूँ। ग्राफ छूट गया मेरा, मतलब गलत हो गया और मेरे डायग्राम छूट गए। वो मेरे को बाद में पता चला कि डायग्राम बनाने थे। पहले बच्चों ने कहा कि नहीं बनाने और बाद में पता चला कि बनाने हैं, तो वो छूट गया मेरा। फिजिक्स का प्रैक्टिकल मेरा ठीक ठाक हो गया। इसके बाद जो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था वो 2 फरवरी को था, तो वो भी मैं डिटेल में सब कुछ कर गई। वाइवा में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी उसमें। 6 फरवरी को मेरा पेंटिंग का प्रैक्टिकल है और पेंटिंग मेरे को बहुत बेकार से बनानी आती थी। वो कितनी गंदी पेंटिंग बनाई मैंने, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। लेकिन मेरा बिल्कुल मन भी नहीं हो रहा बनाने का। स्टार्टिंग में थोड़ा मेरे को अच्छा लगता था पेंटिंग बनाना, इसलिए मैंने ले भी लिया था। अब मेरे को इंटरेस्ट नहीं लगा इसमें, तो मैं इतनी गंदी गंदी बनाती हूँ ना। और मैम ने बोला पूरी 20 पेंटिंग बनाने के लिए, लेकिन मैंने मैम से परमिशन लेके 15 पेंटिंग बोली। फिर मैम पेंटिंग बना के मैम को सबमिट करूँगी। उसमें से मेरे को एक फ्रेम करानी है। अब मैम ने तो बोल दिया 15 बनाने के लिए, लेकिन जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे वो पता नहीं क्या कहेंगे, क्योंकि मेरे पास अब टाइम नहीं कि मैं और बना सकूँ, तो मैं सिर्फ 15 ही बनाऊँगी। इसको मिलाकर मैं 13 पेंटिंग बन रही है। मुझे पेंटिंग का भी 2 पेंटिंग बनानी है, तो मेरा पेंटिंग बनाने का मन नहीं हो रहा अभी, क्योंकि इसे बनाने बहुत बुरी आ रही है। मैं सोच थोड़ा पढ़ लेती हूँ अभी। तो मैं अब बात कर जाए मैं सिलेबस की। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में ही मेरे थोड़े चैप्टर छूट रखे, मतलब सबसे ज़्यादा मैथ्स और केमिस्ट्री में छूट रखे, उससे फिजिक्स में छूट रखे। फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर से नोट्स बन रखे हैं, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे को सब में करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तीनों में अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि लास्ट का टाइम बच रखा है। और मैं सोची जितने मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी उतना मेरे लिए अच्छा होगा। रे ऑप्टिक्स भी है वो आधा हो रखा है मेरा, सोल्यूशन नहीं हो रखा है। मतलब ये मैंने कर ली थी, मैं भूल गई फिर से इसको। और ये देखो मैथ्स में ये चैप्टर, मैथ्स की तो बहुत बुरी हालत हो रखी मेरी। तो ये है मेरे कुछ चैप्टर्स। और केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जितनी बार रिवाइज करती हूँ उतनी बार भूल जाती हूँ। मैंने 2 बार रिवाइज कर लिया होगा। मतलब ये 3 चैप्टर हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड जस्ट अमाइंस। मैंने 3 बार रिवाइज कर, 3 बार भूल गई मैं इसको। तो मैं अपने किसी रिवाइज कैसे करूँ, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं भूल जा रही हूँ बार बार। और अब मैं बता देती हूँ कि मैं करूँ कैसे सब कुछ। तो मैं पहले पढ़ने वाली हूँ चैप्टर अच्छे से, मतलब नोट्स उसके रिवाइज करूँगी। फॉर्मूलाज मेरे को रटने हैं अच्छे तरीके से, डेरिवेशन प्रैक्टिस करनी है। और मेरे को एनसीईआरटी जो बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वो पूरे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करने हैं। फिर पीवाईक्यूज अगर मेरे पास टाइम बचे तो मैं पीवाईक्यूज तो करूँगी, पर ज़्यादा जैसे 5 साल के और इतने ज़्यादा तो नहीं करूँगी। 2 साल के ऐसे 3 साल के कर लूँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा अब। इसके बाद मैं करूँगी सैम्पल पेपर। और सैम्पल पेपर आप कोई से भी कर सकते हो। मतलब मेरे पास जो है वो एड्यू कार्ड के हैं, और उसमें एड्यू कार्ड वाले सैम्पल पेपर में वो भी हैं, क्या बोलते हैं उसको, वर्कशीट भी हैं। तो वर्कशीट सॉल्व करने का मैं पूरा ट्राई करूँगी, क्योंकि उसके क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। मतलब मैंने काफ़ी बोल लिया है, अब मैं जा रही हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। तो मैं सोच रही हूँ मैं फिजिक्स के 2-3 चैप्टर उठा के उनके क्वेश्चन करती हूँ, वो भी सिर्फ एनसीईआरटी वाले। अभी तो मैं उन्हें करने जा रही हूँ अभी। और मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, मतलब आज से स्टार्ट कर दिया है मैंने अपने चैनल पे स्टडी चैलेंज 10 दिन का। तो 4 फरवरी स्टार्ट होगा और ये 14 फरवरी तक करने वाली हूँ मैं। 10 दिन बचे। इन 10 दिन में मुझे फिजिक्स की अच्छी तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और न्यूमेरिकल मतलब डेरिवेशन फार्मूला सब कुछ अच्छे से रटना है। मैं ट्राई करूँगी फिजिक्स के साथ मैं केमिस्ट्री और मैथ्स भी करूँ, क्योंकि उनका ही पेपर आएगा। सबसे पहला फिजिक्स का, तो फिजिक्स पर अच्छी तरीके से फोकस करना है। इसके बाद मेरे को जो बचा हुआ मेरा टाइम होगा उसमें मेरे को फिजिक्स और केमिस्ट्री करनी है, मतलब हाँ मैथ केमिस्ट्री मैथ्स करनी है। और हिंदी इंग्लिश में मैं ज़्यादा नहीं पढ़ रही अभी, क्योंकि मेरे को हिंदी तो मेरे को अच्छे से आती है, इंग्लिश मेरे को बहुत बेकार आती है। मतलब हिंदी के लिए थोड़ी स्ट्रेटजी थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि सब बुक से आता है, मतलब चैप्टर से आता है। मैं सिर्फ आंसर वगैरह हमें देखने पड़ते हैं। मैं सोच रही हूँ कि प्रीवियस से जो क्वेश्चन है उनको रीड करूँगी, और मैं लिख के को प्रैक्टिस नहीं करने वाली हिंदी इंग्लिश और पेंटिंग के लिए। तो सिर्फ मैं क्वेश्चन को रीड करूँगी जो प्रीवियस से क्वेश्चन है। देखो अभी 10 दिन बच रखे हैं, तो उसमें सिर्फ मैं भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इंग्लिश का ट्राई करूँगी पढ़ लूँ, अदरवाइज़ उसको मैं रहने दूँगी। ठीक है, देखो इतना है। आज का लिख लेती हूँ, और अभी बजे 5:40, मतलब शाम के 5:40 हो रहे हैं। अभी मैं जितना कर पाऊँगी मैं सिर्फ उतना ही लिखूँगी इसमें। तो चलो मैं अभी फटाफट से लिख के तो मैं दिखा देती हूँ, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। गाइस देखो मैंने लिख लिया है। न्यूक्लियर वाला चैप्टर और एटम्स मुझे अभी करना है। वेव ऑप्टिक्स और डुअल नेचर मैंने कर लिया है। एनसीईआरटी क्वेश्चन सब किए हैं उन दोनों के। और मैंने अभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बस अभी खत्म किया, तो मेरे को इसको रिवाइज करना है। और यहाँ पे मैंने कोई पेंटिंग मैंने इसको टिक कर दिया, कर लिया ना मैंने। सो गाइज राइट नाउ आई एम मेकिंग दिस पेंटिंग, और अभी 4 बज रहे हैं। ये देखो मेरी कलर पैलेट कितनी गंदी हो गई है।
और ये मुझे पेंटिंग बनानी है। अभी मेरे को पेंटिंग फ्रेम कराने भी जाना है और पोर्टफोलियो बनाना है इसका, और रिवाइज़ भी करना है थोड़ा पेंटिंग का। तो मैं भी सोची कि जल्दी से कंप्लीट कर लूँ। और अभी यार मैंने कल बनाए नहीं थे, तो मेरे को आज 2 बनानी पड़ेंगी, वरना मेरा मतलब छूट जाएगा। मतलब फिर 14 ही बनेंगी और इसको मिला के 14 हो जाएंगी। अभी मैं एक बनाऊँगी तो 15 हो जाएगी कंप्लीट। तो मैं सोच जल्दी बना लेती हूँ इसको, और मैं ट्राई करूँ कि आधे घंटे में इसका कलर फटाफट से कर दूँ मैं। तो गाइस देखो, कल मेरा पेंटिंग का प्रैक्टिकल है और मेरे को लेना था एक पोर्टफोलियो, बट मेरे को पोर्टफोलियो नहीं मिला, तो मैं चार्ट पेपर लेके आ रखी हूँ। अब इस चार्ट पेपर को मेरे को कवर करना है अच्छे तरीके से। और मेरी पेंटिंग एक भी मैंने फ्रेम नहीं कराई है, और मतलब मेरे को सेलोफेन शीट से ना घर फ्रेम करना था, बट मेरी टीचर को ये भी पेंटिंग अच्छी नहीं लगी मेरी। तो और मेरे को मेरी टीचर ने क्या बोला था कि मैं तुझे पेंटिंग दे दूँगी तो उसको फ्रेम करवा लियो। अब एन मौके मेरी टीचर ये कह रही कि तुम कहीं से ख़रीद लो। मैं कहाँ से ख़रीदूँ? तो मेरे को ना कुछ समझ नहीं आ रहा अभी। अब देखो, मैंने पूरी 15 बना ली है, मतलब एक बची है अभी मेरी, उसको बनाना है। चार्ट पेपर मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है। मैं 4 दुकान में जाकर, एक दुकान में मुझे मिला है चार्ट पेपर, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है और तभी शीट नहीं आई। शीट थोड़ी और बड़ी है मेरी, तो शीट को देखो मैं साइड से कट कर रही हूँ। अब इतना टाइम वेस्ट हो रहा है ना इसमें। मैं सोच रही मैं स्टडी ब्लॉग की तरह बनाऊँगी, बट स्टडी से बहुत कम हो पा रही है मेरे से। तो जब तक मेरा प्रैक्टिकल है तब तो ऐसे ही हाल रहेगा मेरा। अभी देखो मेरे को ना इसको भी कटाना है, तो पूरी 15 शीट को कट करना है अभी। तो चलो मैं बनाती हूँ, फिर बाद में दिखाऊँगी आपको भी क्या हाल चल रहा है पेंटिंग का। तो गाइस अभी 9:15 हो रहे हैं और मैंने पोर्टफोलियो का कवर बना लिया है। हाँ, कवर जैसा यही, और 2 चार्ट पेपर से मैंने मिलकर इसको बना लिया है। अभी मुझे एक पेंटिंग बनानी है, उसके बाहर का पूरा डिज़ाइन बनाना है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिज़ाइन अच्छे से करना है, यहाँ पे लिखना है, अंदर भी कुछ लिखना है। लास्ट पेंटिंग मेरी ये रही। और अभी मुझे सिर्फ थ्योरी बड़ा पढ़नी है, मतलब मैंने पढ़ रखी है अच्छे से इसको, बस मेरे को एक बार रिवाइज़ करना है, देखना है कि मैं कुछ भूल ना जाऊँ। बस मेरे को इतना करना है। मेरे को मन नहीं हो रहा बनाने का, और मेरे को भूख भी लगी है, मेरे को नींद भी आ रही है, बट मेरे को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मैं इसको बना लूँ जल्दी से पहले पेंटिंग। बताओ, अभी ना मेरे को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पेंटिंग बनाई है, मेरे को मतलब बनानी है अभी, क्योंकि मेरे को ईजी पेंटिंग कोई मिल नहीं रही है, और जो ईजी थे मैं सब बना ली हैं। तो मेरे को इसको बनानी है, जो बनाती हूँ जल्दी से, इसको बाद में दिखाऊँगी आपको। और देखो, ये मैंने पेंटिंग बनाई है 1 घंटे में पूरी। अब मैं इसको पेंट करके फ्रेम करने वाली हूँ। तो गाइस 6 फरवरी को मेरा वाइवा प्रैक्टिकल था, जो दोनों बहुत बढ़िया गया। वाइवा का मेरा एक क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा था, बाद में मेरे को आ गया था। इस वाली पेंटिंग मैंने बस फ्रेम नहीं लगाया था, अदरवाइज मेरी जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन उनको ये पेंटिंग पसंद आ गई थी। मेरी जो खुद की क्लास टीचर सब्जेक्ट टीचर है, उन्होंने कुछ नहीं बोला पेंटिंग के बारे में, और उन्होंने मुझे बोला है कि नेक्स्ट डे मैं एक नई पेंटिंग लेके आऊँ, मतलब खरीदूँ उस पेंटिंग को, उसे फ्रेम करा के मैम को सबमिट करूँ अगर मुझे मार्क्स चाहिए तो। अदरवाइज़ मेरे को मार्क्स नहीं मिलेंगे। मतलब अभी मैं इसको फिर से बनाऊँ या फिर मैं खरीदूँ उसको, फिर मैं सबमिट करूँ, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है स्कूल में। आज 6 फरवरी है और मैं सुबह 5:30 बजे से उठकर अपना पोर्टफोलियो वगैरह कंप्लीट कर रही हूँ। देखो, मैंने इसमें सेलोफेन शीट चढ़ा दी है। और मैं सुबह सुबह कहीं फ्रेम कराने तो जाऊँगी, तो मैंने घर में चढ़ा दी, और देखो ऐसे चढ़ गई है। देखो बस ये बन गई, अब कंप्लीट हो गई है। बस थोड़ा मुझे, जो मेरा पोर्टफोलियो उसमें थोड़ा मुझे काम करना है, और बस वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में थोड़ा बहुत पढ़ना है। फाइनली ये बन गया है और अभी 7 बज रहे हैं। बस मैं इसको पूरा पैक करके रख रही हूँ, बस मुझे स्कूल के रेडी होना है। और मैंने अभी पेंटिंग रिवाइज़ नहीं करी, तो मुझे पेंटिंग का जो थ्योरी है वो रिवाइज़ करनी है बस। तो अब मैं आपको मिलती हूँ अपने पेंटिंग के प्रैक्टिकल के बाद। तो गाइस स्कूल से आने के बाद मैं सो गई थी, और मेरी जो टीचर थी उन्होंने क्या बोला था कि मुझसे लेना, पर उन्होंने मुझे पेंटिंग नहीं दी और मुझे बोला खुद खरीद के फ्रेम कराओ उसको। तो भाई स्कूल को तो हम कुछ नहीं कर सकते। सो मीट यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर और सब्सक्राइब कर देना।